तो बहुत कम समय लेंगे। 2 रीज़न है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और सेकेंड रीज़न है थोड़ा सा तबीयत भी अस्वस्थ है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4-5 मिनट लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर हम ये चिल्ड्रन डे मनाते हैं। आपने सुना एन कुमार सर बोले, अमरजीत सर भी बोले कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो हमारे देश का फ्यूचर है। किसी भी समाज, किसी भी गांव और किसी भी देश का जो दिशा और दशा है वह हमारे यूथ ही तय करते हैं। एक देश 10 साल के बाद किस स्थिति में होगा, एक गांव, एक समाज 10 साल के बाद किस स्थिति में होगा, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस देश, उस गांव और उस समाज के जो यूथ है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब बात आती है कि जब कभी मुझसे कोई पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश विकसित है या कौन सा गांव विकसित है, ये आप कैसे पता लगाओगे, तो मैं उनको बड़े ही अच्छे शब्दों में कहता हूँ कि किसी भी गांव को डेवलप कहने का या किसी भी देश या किसी भी राज्य को डेवलप कहने का 2 फंडा है। पहला आधार ये है कि आप देखो कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमारे नौजवान सही दिशा में जा रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वह देश, वह समाज, वह गांव, वह राज्य सही दिशा में जाएगा। और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आप देखो उस समाज में, उस गांव में, जिस जगह का आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, वहाँ पे लड़कियों की क्या स्थिति है, वहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन को देखो। आप वहाँ के लड़कियों के एजुकेशन के बारे में देखो और आप वहाँ पे ये देखो कि वहाँ पे लड़कियाँ कितना जॉब कर रही है, कितनी % लड़कियाँ हैं जो जॉब कर रही है। क्योंकि अगर लड़कियाँ किसी स्टेट में, किसी नेशन में जॉब कर पा रही है, इसका मतलब है कि वहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो मिला जुला करके ये सारी बात कहने का एक ही मतलब है कि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और बहुत अच्छी लाइन भी है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहने का मतलब है, तो मिला जुला करके कहने का यही मतलब है कि जमाना किधर जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो जवानी है, यानी कि जो जवान यूथ है, वो किधर इसको ले जा रहा है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब स्टूडेंट्स को, यूथ को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि एक समाज के लिए, एक देश के लिए सबसे खतरनाक होता है डायरेक्शनलेस यूथ। यूथ बहुत काम का चीज़ है, यूथ ही देश को आगे ले जाएगा। लेकिन अगर किसी देश में डायरेक्शनलेस यूथ सबसे ज़्यादा है तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो यूथ को डायरेक्शनलेस नहीं होने देना है। यूथ को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है तो फिर वह यूथ देश को आगे नहीं ले जा सकता है। तो एक यूथ को सही मार्गदर्शन कैसे मिले, वह डायरेक्शन लेस होने से कैसे बचे, तो उसका एक ही फंडा है, उसको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। और हमारी द विजन साइंस एकेडमी की टीम, एन कुमार इंग्लिश क्लासेस की टीम कहीं ना कहीं इस काम में लगभग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। और हमेशा कोशिश यही रहती है कि किताबी ज्ञान के अलावा भी हम बच्चे को कुछ सिखावे, ताकि उसको ये पता चल सके कि एक्चुअली हमारे लाइफ में करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। यदि हम सही और गलत में भेद कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि यूथ को डायरेक्शन लेस होने से बचाना है। उसका रीज़न है, उसका मतलब एक ही तरीका है, एजुकेशन। जब यूथ को अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो
अच्छे राह पे चलेगा और वो देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो मैं यही कह करके, ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।